सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। साकेतवासी श्री स्वामी श्री राम शरणदास जी महाराज की जय। श्री भक्तमाल बिहारिणी बिहारी जू की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन जानकी जानी धनुष पाणी भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र कार्तिक मास में साकेतवासी पूज्य महाराज श्री की पावन 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भक्त भक्ति भगवंत गुरु की चर्चा श्रवण कर रहे हैं और यह पवित्र महोत्सव भक्तमाल छावनी के संस्थापक आचार्य परम वंदनीय साकेतवासी स्वामी श्री राम शरणदास जी महाराज के 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित हो रहा है। पूज्य महाराज श्री ने श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज ने बड़े ही उल्लास से और बड़े ही उत्साह से और बड़ी ही उदारता से इतने विशाल कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया। यह उनकी हृदय की पवित्र भावना का ही परिणाम है और वह भावना पूज्य महाराज श्री के शब्दों में तो प्रकट होती ही है, परंतु आज महाराज श्री बड़े भावुक हो गए और उनके आंखों से इस कार्यक्रम की पूर्णता की पुष्पांजलि प्रकट हो गई। इतने भाव विभोर हो गए। महाराज गुरु के चरणों में ये निष्ठा और गुरु जी के यश कीर्ति के लिए शिष्य का ये समर्पण, यही शिष्य का परम धर्म है। और पूज्य महाराज श्री ने इतना बड़ा कार्यक्रम, प्रतिदिन हजारों लोगों का भंडारा, रासलीला, पारायण, 108 संत जनों के द्वारा रामायण जी का पाठ, 18 पुराण का पाठ, 4 वेद का पाठ, अखंड श्री राम नाम संकीर्तन, श्रीमद् भक्तमाल जी का पारायण, चुनरी महोत्सव, सरयू अभिषेक और आज अन्नकूट, ये इतना सब कुछ महाराज श्री ने जो कुछ किया, सत्य कहा महाराज जी ने, गुरु का आशीर्वाद और गुरु की कृपा ही सब कुछ है। गुरु कृपा ही केवलम, और गुरु का आशीर्वाद अमोघ होता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, कहावत है। गुरु की कृपा बनी रहे तो शिष्य कुछ भी कर सकता है और शिष्य का सामर्थ्य अद्भुत होता है। और ऐसे शिष्य पर गुरु को भी गर्व होता है। आज की इस कथा में हमारे परम स्नेही, हमारे परमाप्त श्री रामकृष्णदास रामायणी जी महाराज पधारे। पूज्य महाराज श्री जोई राम और हमारे मिथिला के संत और मिथिला संत सेवा आश्रम के भावी महंत, वर्तमान उत्तराधिकारी श्री रामजी दास, गोरक्षनाथ पीठ से पधारे श्री अजय सिंह जी सपत्नीक, उनके पार्श्व में विराजमान संकट मोचन हनुमान मंदिर के पूज्य महाराज जी,
एवं अन्यान्य समस्त सुधी संतजन, भक्तजन, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, इस पवित्र उत्सव में सम्मिलित होकर हम सभी लोग परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। गुरु जी के मुखोल्लास के लिए उनके उत्सव का यह आयोजन, ये मंडान पूज्य महाराज श्री के द्वारा हुआ और हम लोगों ने 8 दिनों तक भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण की, भक्तों की चर्चा श्रवण की। आज तो विश्राम दिवस है, सायंकाल अन्नकूट की भी तैयारी है। मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे शिष्य पर गुरु को भी गर्व होता है। यद्यपि शिष्य का कल्याण गुरु की कृपा से, गुरु संबंध से होता है, लेकिन ऐसा भी है कि शिष्य का उत्कर्ष और शिष्य की महिमा गुरु को भी इतना संतोष देती है कि गुरु को भी ऐसे शिष्य पर गर्व होता है। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में वर्णन है कि उनके शिष्य थे स्वामी श्री कुरेश जी महाराज। वत्स चिन्ह स्वामी उनका नाम था। कुरेश स्वामी बड़े अद्भुत विद्वान थे। उनकी विद्वता और मेधा शक्ति की महिमा कही नहीं जा सकती, लेकिन एक उदाहरण कि जब भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखने के लिए चले, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के ऊपर पहले जो भाष्य था वह भाष्य, उस भाष्य में यही सिद्ध किया गया कि जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। हम स्वयं ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा हैं, तो हम किसका भजन करें? भजन और भक्ति तो तब होती है एक भजन करने वाला हो और एक वो हो जिसका भजन किया जाए, और भजन 3 चीज होगी तब भक्ति होगी। ये त्रिपुटी, ध्याता, ध्येय, ध्यान। एक ध्याता हो, ध्यान करने वाला, और ध्येय माने जिसका ध्यान किया जाए, और ध्यान। जब तक ये 3 नहीं होंगे, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, तब तक ये त्रिपुटी जब तक नहीं बनेगी तब तक भक्ति की शुरुआत ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में अपने से भिन्न भगवान सर्वेश्वर हैं, हम उनके दास हैं, इस भावना से भक्ति का शुभारंभ होता है। तो पूर्व का जो भाष्य था, उस भाष्य में तो ये सब बातें दूर दूर तक नहीं थी। इसलिए भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने विचार किया वेदांत के ब्रह्म सूत्र पर शास्त्रानुमोदित, वेदानुमोदित ऐसा भाष्य रचना हो जिसके द्वारा भक्ति मार्ग का पोषण हो। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि साक्षात वेद व्यास के शिष्य बोधायन महर्षि, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर बहुत बड़ी वृत्ति लिखी थी पहले द्वापर युग में, और वह वृत्ति कहीं उपलब्ध नहीं थी। उसकी एक प्रति मात्र बची थी, वो भी काश्मीर में थी, शारदा पीठ में। तो स्वामी जी ने कहा कैसे भी चलकर एक बार उस वृत्ति को हम देखें कि बोधायनाचार्य का मत क्या है इस विषय में, तब आगे कुछ लिखने की इच्छा की जाए। जब वहां पहुंचे कुरेश स्वामी जी को लेकर, तो वहां के विद्वानों ने वो वृत्ति तो दी, लेकिन कहा आप इसे ले नहीं जा सकते, और मात्र एक रात्रि के लिए आपको ये वृत्ति देखने के लिए दी जाती है। एक रात में जो देखना है आप देखिए। रामानुस्वामी बड़े व्याकुल हुए। एक रात्रि में इतनी बड़ी वृत्ति को देखना और इसके सिद्धांत को समझना और उसको मस्तिष्क में रखना, और तब फिर भाष्य रचना के समय उन विषयों पर विचार करना। रामानुस्वामी बड़े घबराए। कुरेश स्वामी जी ने कहा गुरुदेव आप चिंता न करें, आप तो विश्राम करें,
आराम से शयन करें, ये वृत्ति हमको दे दीजिए, रात्रि भर में इस वृत्ति को मैं कंठस्थ कर लूंगा। ऐसी मेधा शक्ति थी, पूरी रात्रि में कुरेश स्वामी ने उतनी बड़ी वृत्ति को कंठस्थ कर लिया और कहा अब ये वृत्ति दे दी जाए पंडितों को, अब आप चलिए भाष्य लिखेंगे, जहां कोई प्रकरण होगा आप कहिएगा, मैं बताऊंगा कि वहां बोधायन महर्षि ने क्या कहा। ऐसे प्रतिभावान महाराज कुरेश स्वामी थे। और ऐसे कुरेश स्वामी जी, वहां के एक दुष्ट राजा ने उनकी आंखें फोड़वा दी थी। बाद में भगवान वरदराज की कृपा से उनकी दोनों आंखें प्रकट हो गई, लेकिन तुच्छ विचार रखने वाले, जिनकी सोच बहुत छोटी है, उन लोगों ने कहा कि वो तो आचार्य थे और उनकी तो आंख फोड़ दी गई थी, उनको दंड दिया गया था। परंतु कुरेश स्वामी जी महाराज इतने बड़े महापुरुष, रात्रि भर में संपूर्ण वृत्ति को कंठस्थ कर लिया और फिर भगवत पाद आचार्य चरण ने उसी के अनुसार भाष्य लिखा। इसीलिए भाष्य के प्रारंभ में उन्होंने लिखा, बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। उसी के अनुसार इन सूत्रों की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, ये प्रतिज्ञा। ऐसे महान आचार्य श्री कुरेश स्वामी, पंचस्तवीकार, उनकी पंक्तियां जो हैं वो वेद रूपी वनिता के गले का हार है। वेद के विषय में कल्पना भावना ये की गई, वेद एक नायिका है, श्रुति एक नायिका है, और नायिका का श्रृंगार तब होता है जब उसके गले में मंगल सूत्र हो। तो महाराज कुरेश स्वामी जी की जो पंक्तियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, वो वेद रूपी वनिता के गले का मंगल सूत्र है। ऐसे महान आचार्य एक दिन भगवान श्री रंगनाथ के सम्मुख पहुंचे स्तुति करते हुए। भगवान रंगनाथ बड़े प्रसन्न हुए, तो रंगनाथ भगवान ने कहा, प्रसन्न होकर के कुरेश स्वामी से वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो कुरेश स्वामी ने कहा, आप हमको परम पद प्रदान कर दीजिए। परम पद माने वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जो भी कहो। भगवान का जो परम धाम है त्रिपाद विभूति, वह त्रिपाद विभूति अनंत है, और उस अनंत त्रिपाद विभूति में गोलोक, सत्यलोक, सांतानिक लोक, साकेत लोक, वैकुंठ, ये सब धाम उसी लोक में विद्यमान है। इतना विशाल है वो त्रिपाद विभूति। और जो भक्त जैसी भावना करते हैं, उन भक्तों की भावना के अनुकूल भगवान उस रूप में वैकुंठ में दिखते हैं। वैकुंठ 3 और 2 और 4 और 5 नहीं होता। भगवान का जो परम धाम है वो एक ही है, और उसी धाम में भगवान के सभी भक्त जाते हैं। अगर वो राम जी के उपासक हैं तो वहां पर वही वैकुंठ उनको साकेत के रूप में दिखाई पड़ता है, और भगवान रघुनाथ जी के रूप में दिखाई पड़ता है। क्यों बोले, भावना का ही तो प्राधान्य है। तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो, तो वहां भगवान धनुष बाण लेके राम जी के रूप में विराजते। कृष्ण भक्त जब पहुंचते हैं तो जिस भावना से उपासना करके मुक्ति को प्राप्त करके वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो वहां पर भगवान उनको गोलोक में गायों के बीच में, गोपियों के बीच में रास क्रीड़ा करते हुए, मुरली बजाते हुए गोविंद के रूप में। जो भक्त जिस रूप में भगवान की उपासना करता है, मुक्त होकर वैकुंठ में भगवान के उसी स्वरूप का वो अनुभव करता है। तो भगवान से कहा, प्रभु आप हमें परम पद प्रदान कर दो, हमें वैकुंठ प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, तुमको तो मैं परम पद वैकुंठ प्रदान ही करूंगा, लेकिन तुम्हारे जितने संबंधी हैं उन सब को मैं वैकुंठ प्रदान। ये भगवान ने अपने तरफ से कहा, रंगनाथ ने कहा। अब जब कुरेश स्वामी जी भगवान को प्रणाम करके प्रसन्न होकर के आए, बड़े प्रसन्न, भगवान ने वचन दे दिया वैकुंठ की प्राप्ति होगी, मोक्ष तय है। तो रामानुज स्वामी ने पूछा, बड़े प्रसन्न हो कुरेश, क्या बात है। तो बताया, बोले भगवान के चरणों में प्रणाम किया। आज भगवान ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, कहा
तुम्हें तो वैकुंठ प्रदान ही करेंगे, तुम्हारे जितने संबंधी हैं उन सब को मैं वैकुंठ प्रदान करूंगा। रामानुज स्वामी इतने प्रसन्न हुए, अपने कंधे के पीतांबर को, गैरिक वस्त्र को, काषाय वस्त्र को उतार करके लपेट करके गोला बनाया गेंद जैसा, और उछाल उछाल करके रामानुज स्वामी खेलने लगे। सन्यासी होकर के कपड़े की गेंद बना करके खेलने लगे और खूब कूदने लगे। पूरे स्वामी ने साष्टांग किया, आचार्य चरण ये कैसी लीला है। भगवत पाद आचार्य चरण ने कहा कि आज मैं निश्चिंत हो गया, तुम्हारे संबंध से हमको भी वैकुंठ प्राप्त हो। आचार्य संबंध से शिष्य को वैकुंठ साकेत परमधाम मिलता ही है, लेकिन रामानुज स्वामी ने कहा तुम्हारे जैसे शिष्य को पा करके मैं भी धन्य हूं, और तुम्हारे संबंध में भी तुम्हारा संबंधी हूं। भगवान ने अगर कहा है कि तुम्हारे समस्त संबंधियों को मुक्ति प्रदान करूंगा, तो तुम्हारा हमारा संबंध, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। अब तो मैं निश्चिंत हूं। अपने शिष्य के इस वैभव पर आचार्य चरण को गर्व हुआ। यही मैं निवेदन कर रहा था कि पूज्य महाराज श्री अवधेश कुमार दास जी महाराज अपने आचार्य के लिए ये महान उत्सव जो कर रहे हैं, ऐसा त्याग, ऐसी उदारता, और ये गुरु के प्रति समर्पण और यह श्रद्धा भाव, इसे देखकर पूज्य महाराज श्री साकेत में विराजमान हैं, उनको भी आनंद का अनुभव हो रहा होगा। इस धरती पर मेरी परंपरा और मेरी शिष्य परंपरा कितनी दिव्य है। ठीक, यही हम संतों की परंपरा है, वैष्णवों की परंपरा है। जितनी देर हम भगवान की और भगवान के भक्तों की चर्चा में समय बिताते हैं, यही समय हमारा सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। श्री नामदेव जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग विगत 2 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। संतों का चरित्र और संतों की रहनी करनी बड़ी अद्भुत है। संत बड़े प्रेमी होते हैं, लेकिन प्रेमी ही होते हैं। संत प्रेम करते हैं, मोह नहीं करते। इसीलिए संत को निर्मोही भी कहा जाता है। हमारे यहां तो संत समाज में निर्मोही अखाड़ा ही है। क्या हमारे वैष्णव परंपरा में निर्मोही अखाड़ा है। संत प्रेम करते हैं लेकिन मोह नहीं करते। सामान्य व्यक्ति अपने मोह को ही प्रेम कहता है, लेकिन प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम और मोह में अंतर क्या है? बोले प्रेम कहता है तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, जहां रहो, जैसे रहो, आनंद में रहो, और कोई आशा नहीं उससे, कोई अपेक्षा नहीं। इसका नाम प्रेम है। और जहां पर प्रेम हो लेकिन साथ साथ में यह हो कि इससे हमें कुछ अपेक्षा है, ये मेरे पास रहे, क्योंकि इसको ये मेरे पास रहेगा तो मुझे सुख होगा, भले उसको तुम्हारे पास रहने में दुख हो, फिर भी अपने सुख के लिए वो मेरे ही पास रहे, मेरा ही रहे, मैं जैसा चाहूं ऐसा करे। इसका नाम है मोह। इसी मोह के कारण व्यक्ति दुखी होता है। संत मोह नहीं करते, प्रेम करते हैं। आओ, बड़े प्रेम से मिलते हैं, जब तक रहो खूब आनंद बरसाते हैं, खूब आनंद बरसे, जब चले तो बोले जय सिया राम, वो अपने रास्ते वो के नहीं जाते। पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज प्रयाग के, झूसी के, उन्होंने एक बड़ा सुंदर छप्पे छंद लिखा है संतों के स्वभाव के विषय में। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। ये पद गाएंगे। छप्पे छंद है, छप्पे छंद है, वो कवित्व नहीं है। कवित्व छंद है। नामदेव प्रति उसी धुन में।
निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, किंतु अंत में बधिक सरस ही छुरी चलावे, किंतु अंत में बधिक सरस ही छुरी चलावे। कहीं के में जब तलक रहे रस नित बरसावे, कहीं के मिले जब तलक रहे रस नित बरसावे। कसक हिये में छोड़ निठुर बन के भग जावे, कसक हिये में छोड़ निठुर बन के भग जावे। साधुन संग अति प्रेम करी जग सुख काहू नहीं लयो, साधुन संग अति प्रेम करी जग सुख काहू नहीं लयो। बिलपतई ये जीवन गयो रुदन शेष ही रहे गयो, बिलपतई जीवन गयो रुदन शेष ही रहे गयो। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे। निर्मोही ये संत प्यार करके अपनावे, किंतु अंत में बधिक सरिस ही छुरी चलावे। प्यार करके सबको अपना बना लेते हैं संत। लोग सोचते हैं अब तो हम इनके प्यार में ही जिंदगी गुजार दें, लेकिन इतने निर्मोही ये संत, कितने निर्मोही। बोले किंतु अंत में बधिक सरिस ही छुरी चला। जैसे बधिक छुरी चलाता है तो प्राण ले लेता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि। इसीलिए कहा, कहते गहक मिले जब तलक रहे नित रस बरसा। जब तक रहते हैं तो मिलते हैं, खूब रस बरसाते हैं, प्रेम मिलता है। लेकिन कसक हिये में छाड़ निठुर बन के भग जाए। जब जाते हैं तो इतने निष्ठुर हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं। आप रो धो, महात्मा तो चले। महात्मा का श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज कहते हैं, साधुन संग अति प्रेम करी। साधुओं से प्रेम करो लेकिन अति प्रेम मत करो। अति प्रेम का मतलब मोह, वो तुम्हारा प्रेम मोह में न बदल जाए। साधुन संग अति प्रेम करी जग सुख काहू नहीं लहे। इस दुनिया में कोई सुख नहीं पाया। बिलपत ही जीवन गयो रुदन शेष ही रही गई। रोते ही जीवन बीत जाएगा। तो संत बड़े निर्मोही होते हैं। हमारा निर्मोही ये संत प्यार करके अपना। संतों का चरित्र बड़ा अद्भुत। अगर संत मोह ही कर लें तो फिर संत कहाँ रहे। इसीलिए संतों का जीवन बड़ा विलक्षण है। श्री नामदेव जी महाराज की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। आइए एक बार श्री नामदेव जी महाराज के चरित्र का जो कवित्व श्री नाभादास जी ने गाया है उसको हम लोग गा लें, क्योंकि नामदेव जी का चरित्र तो बड़ा विस्तृत है। प्रियादास जी ने जो व्याख्या की है कवित्व छंद में, उन एक एक कवित्वों की व्याख्या करें तो अभी तो कई दिन लग जाएंगे, लेकिन आज का ही एक सत्र बचा है, इसलिए जितनी चर्चा हो जाए। तो मूल जो श्री नाभादास जी ने अपने 56 छंद में उनके संपूर्ण चरित्र को संक्षेप में कहा है, एक बार उसका हम सभी लोग वाचन कर लें, श्रवण कर लें, फिर आगे की चर्चा करें। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। देव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बाल दशा बीठल पान जाके पे पियो। बाल दशा बीठल पान जाके पे पियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। मृतक गौ जीवाय परचो असुरन को दियो। तेज सहिल ते काल पहिल जैसी ही होती। तेज सहिल ते काल पहिल जैसी ही होती। केवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। केवल उल्ट्यो देख सकुच रहे सब ही सोती। पंढरनाथ कृत अनोख जो छानी सुकर छाई घाट की। पंढरनाथ कृत अनूप जो छान सुकर
छाई घास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो देता नर हरिदास की। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो देता नर हरिदास की। जो देता नर हरिदास की। जो देता नर हरिदास की। भक्त प्रहलाद के समान सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाले श्री नामदेव जी महाराज और भगवान नाम निष्ठा से परिपूर्ण श्री ज्ञानदेव जी महाराज के दीक्षित शिष्य श्री नामदेव जी महाराज। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि सिकंदर लोदी के कहने पर उन्होंने मरी गाय को जीवित कर दिया भक्ति के चमत्कार से, अपने संकल्प से। राजा ने मणि से जटित सेज दी, जमुना में फेंक दिया। वैराग्य ऐसा था। ऐसे वैराग्य संपन्न राजा से क्या मांगे? क्यों मांगे राजा से? राजा ने कहा कुछ मांग लो, बोले हमको कुछ चाहिए ही नहीं। तो कारण बोले वैष्णव अपने भगवान से नहीं मांगता है तो संसार के राजा रानी से वो क्या मांगे? हमारे यहाँ तो यही शिक्षा दी जाती है वैष्णव धर्म में, भगवान से भी कुछ मत मांगो। अकामः सर्व कामो वा। हमारे यहाँ एक स्वामी हुए आचार्य आलवार, उनका नाम भक्ति सार। उनके जीवन में भक्ति ही सार था कि जिस भक्ति की चर्चा भागवत के महात्म्य में हम लोग सुनते हैं, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, उस भक्ति को इस कलयुग में प्रकट करने वाले जो संत हुए द्रविण देश में, उनको आलवार कहा जाता है। उनकी संज्ञा है आलवार। आलवार का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। ये द्रविड़ भाषा का शब्द है आलवार। हिंदी में हम लोग आलवार कहते हैं, लेकिन शब्द है आलवार, ऐसा बोला जाता है। तो आलवार का मतलब प्रेम में डूबा हुआ, भगवत भाव में जो सदा डूबा रहे उसको कहते हैं आलवार। तो द्रविड़ देश में भगवान श्री कृष्ण के निज धाम गमन के बाद कलयुग प्रारंभ होने के समय से लेकर ईसा के संवत शुरुआत के पहले तक 12 बड़े विलक्षण महापुरुष उस देश में द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। भूतयोगी, सरोयोगी, महद्योगी, नम्माळवार, भक्तिसार, भक्तांग्रेणु, परकाल सूरी, मधुर कवि, ये सब महान आलवार संत हुए, जिन संतों ने भगवत भक्ति के रस को बांटा। उन आलवारों की एक ही श्लोक में स्तुति की जाती है। भूतम सरश्च महदा वयभट्टनाथ श्री भक्तिसार कुलशेखर योगी वाहन भक्तांघ्रिणेनु परकाल यतीन्द्र मिश्रान श्रीमत्परांकुश मुनिम प्रणतोस्मि नित्यम। ये आलवार भगवान के परम प्रेमी, इन्हीं आलवारों में एक आलवार भक्तिसार हुए, भक्तिसार सूर्य। अपनी कुटिया में बैठे परम विरक्त अपनी गुदड़ी लेकर के सी रहे थे सुई धागा से। बूढ़े हो गए थे, अपनी गुदड़ी ठीक कर रहे थे। कंथा, उसी को कंथा कहते हैं। वही कंथा शब्द से बिगड़ करके अवधी भाषा में कथरी शब्द हो गया। संस्कृत में उसको कंथा कहते हैं। तो कंथा बना रहे थे, गुदड़ी अपनी सी रहे थे। उसी समय भगवान शंकर, भगवती पार्वती कहीं घूमते हुए जा रहे थे। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा चलो एक भक्त हैं उनका दर्शन कर लेते हैं। भगवान शंकर पार्वती आए, भक्तिसार स्वामी बैठे अपनी कुटिया में, भूमि में, मिट्टी में अपनी गुदड़ी सी रहे थे, ठीक ठाक कर रहे थे।
भगवान शंकर आए, देखा, अभिवादन हुआ, प्रणाम हुआ। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो, हम विश्वनाथ हैं, विश्वेश हैं। पार्वती जी ने कहा हाँ वरदान मांगो, हम दोनों वरदान देंगे आपको। तो भक्तिसार स्वामी ने कहा महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, आप पधारो। नहीं मांगा, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा भगवान आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम त्रिदेव के अंतर्गत हैं और हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। देवताओं के दर्शन का कोई फल होना चाहिए, वो निष्फल नहीं होता। अगर निष्फल हो जाए तो फिर देवता ही क्या। मनुष्य के दर्शन और मिलने का कोई फल नहीं होता, निष्फल हो जाता। देवता भी ऐसे हो तो फिर देवता और मनुष्य में अंतर क्या रहा। इसलिए देवताओं के दर्शन का कोई न कोई फल होना चाहिए। इसीलिए देवता मिलते हैं तो कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए, कुछ फल हो। तो उनके दर्शन का कोई फल हो तभी उनका देवत्व सिद्ध होता है, अन्यथा उनका देवत्व सफल नहीं माना जाता। जो महाभारत में कथा है कि महर्षि ने कुंती को मंत्र बता दिया, जिस मंत्र के प्रभाव से वो किसी देवता को बुला लें तो देवता को आना पड़े। तो बच्ची थी कुंती, तो आवाहन किया, धर्मराज आ गए, इंद्र का आवाहन किया, पवन का आवाहन किया, सब आ गए। जब जब बुलाया बोले कुछ मांगो, तो कुंती ने कहा बस हम तो मंत्र के प्रभाव को देखने के लिए बुला लिए। बोले ऐसे बुला लिए, अब तो इसका कोई फल होना चाहिए। देवता का दर्शन व्यर्थ नहीं होता है। तो न मांगने पर न चाहने पर भी देवताओं ने उन्हें संतान प्रदान किया। कर्ण उसी प्रकार हुए थे। विवाह के पहले ही सूर्य भगवान का आवाहन कर लिया। सूर्य भगवान आ गए, बोले अब हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं होगा, तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो कर्ण उत्पन्न हो। तो देवताओं का दर्शन व्यर्थ नहीं होता, उसका कोई फल होना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा मेरे दर्शन का कोई फल हो, कुछ मांगो, नहीं तो मेरा देवत्व व्यर्थ हो जाएगा। तो भक्तिसार स्वामी ने कहा अगर ऐसी बात है कि आपका देवत्व व्यर्थ हो रहा है और हमको कुछ मांगना पड़ेगा, आपका देवत्व अगर व्यर्थ हो रहा है तो आप एक काम करो, हमारी एक इच्छा आप पूर्ण करके जाओ। बोले क्या? बोले जिस सुई से वो गुदड़ी सी रहे थे उसका धागा बात करते करते निकल गया था। बोले हम बूढ़े हो गए हैं और सुई का छिद्र दिखता नहीं, धागा कैसे डाले, तो ये धागा आप डाल दो और कृपा करके पधारो। भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शंकर को पार्वती जी तो मुस्कुराने लगी, भगवान शंकर को क्रोध आ गया कि मेरे जैसे देवता को प्राप्त करके इतना बड़ा अनादर, सुई में धागा ही डालने के लिए हम बने हैं। लेकिन वैष्णव की निष्ठा, अनन्यता और त्याग की वृत्ति, कोई कामना नहीं। उन्होंने कहा आप धागा डाल दो, जाओ। भगवान शंकर को रोष आ गया। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, मैं इसे भस्म कर दूं। भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, लेकिन उनके तीसरे नेत्र की ज्योति का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो संपूर्ण ज्योति भक्तिसार स्वामी जी के चरणों के पास आकर के विलीन हो गई धरती। ऐसे सिद्ध योगी थे। भगवत निष्ठा बड़ी विलक्षण होती है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान के भक्त भगवान से भी जब नहीं मांगते तो किसी राजा से मांगे, किसी राजा और किसी उद्योगपति और धनपति से मांगे। महाराज नामदेव जी महाराज ऐसे भक्त, नामदेव जी ने राजा से कहा हम क्या मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कुछ तो आप मांगो। तो नामदेव जी ने कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो तो लई यही मान फेर कीजिए न सुध मेरी।
लइये मान फेर कीजिए न सुधि में, लीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। लइये मान फेर कीजिए न सुधि मेरी, लीजिए गुण निगाय मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पग दासी पग कटी बांधी, देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी, धर कर लो खीर कर चाहे पट गाइए। देखी लील बेई काहू दिली 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आई। देख लील बेई काहू दिली 5-7 चोट कीनी, धक्का धक्की रिस मन में न आई। कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आई। कीनी धक्का धक्की रिस मन में न आई। नामदेव जी ने कहा बस यही कृपा करो कि अब कभी हमको बुलाना मत, न हमको तुम्हारे पास आना पड़े। इतना बड़ा वैराग्य। कहते संतों के जीवन में इस तरह की वृत्ति जब होती है तभी भजन और साधना हो पाती है। नामदेव जी ने कहा अब कभी हमको आप याद मत करना, यही सबसे बड़ी हमारी सेवा होगी। श्री वृंदावन धाम में एक स्थान है, टटिया स्थान, जिसको टाटी स्थान कहते हैं। वहां के महाराज जी श्री मोहनी शरण जी महाराज बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। हमारी अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य महाराज श्री महंत राम कुमार दास जी महाराज एवं और हनुमानगढ़ी के ही महंत नागाजी श्री राम लखन दास जी उनका सम्मान कर रहे हैं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हो गया। महाराज जी बस श्री नामदेव जी ने कहा यही सेवा होगी कि हमको अब कभी बुलाना मत और न मुझे आना पड़े और न तुम आना मेरे पास। कारण बोले ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा और प्रसिद्ध लोगों के आने पर समाज को तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सच पूछो तो संत महात्माओं का अपना व्यक्तिगत जीवन, उनका भजन, सब कुछ बाधित हो जाता है। इसलिए जो बड़े भजनानंदी महात्मा होते हैं वो इन सब विषयों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। वृंदावन में टटिया स्थान, वहाँ के पूज्य महाराज श्री मोहिनी शरण जी महाराज बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा हुए। बड़ा प्राचीन स्थान है श्री हरिदास जी महाराज की पवित्र परंपरा। श्री वृंदावन में श्री हरिदास जी महाराज जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, और श्री हरिदास जी महाराज का त्याग वैराग्य जो था वो तो अद्भुत ही था। श्री हरिदास जी महाराज के यहाँ अकबर राजा आया, कहा महाराज हमको दर्शन हो जाए। शिष्य महाराज श्री भीतर बैठकर अपने बांके बिहारी जी को रिझा रहे थे। दर्शन करने के लिए घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी अकबर बादशाह।
नाभादास जी लिखते हैं कि नृपति द्वार ठाढ़े रहें दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कवि रसिक छाप हरिदास। ऐसे रसिक भक्त श्री हरिदास जी महाराज हुए जिनके द्वार पर अकबर खड़ा रहता है। और त्याग कितना था उनका, अपने ठाकुर जी को 56 भोग लगाते थे, लेकिन बोले अपने कुछ ग्रहण नहीं करते। बोले वो 56 भोग, बोले साहब प्रसाद भक्तों में बंट जाए, गरीबों को बांट दो, संतों को खिला दो, सबको खिला दो। उसके बाद बच जाए, बोले उसको लेकर जमुना के किनारे चले जाते, मछलियों को खिलाते, मोर को खिलाते, बंदर को खिलाते। और बोले अपने तो एक सूखी लिट्टी बना करके और वही लिट्टी भगवान बांके बिहारी जी के ऊपर न्यौछावर करके और फिर वही लिट्टी पा लेते, भोग नहीं लगाते। क्यों? बोले लिट्टी भगवान को भोग लगाएंगे, इतनी कड़ी लिट्टी, ठाकुर जी के दाढ़ में दर्द हो जाएगा, और भगवान को भोग लगाए समर्पण किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उनका वही वैराग्य था, एक लिट्टी खाना था और जमुना जल पीना, तो भोग लगा नहीं सकते थे। तो क्या करते, वो लिट्टी लेकर के ठाकुर जी के ऊपर ऐसे उबारते, आरती होने के बाद फिर वो लिट्टी लेकर के भगवान के ऊपर उबारे। भगवान ने कहा जय जय, ये क्या लीला है, ये आप क्या मेरे ऊपर उबार रहे हैं? तो श्री हरिदास जी ने कहा भगवान, इतने लोग आपका दर्शन करने आते हैं, आपके चरणों में प्रणाम करने आते हैं, संसार में सबकी दृष्टि अलग अलग होती है, पता नहीं किसी की नज़र आपको लग जाए, इसलिए सारी नज़र अलाए बलाए इस लिट्टी में आ जाए और मैं खा लूँ, आप तो आनंद करो। इस भावना से लिट्टी उबार कर ठाकुर जी के ऊपर न्यौछावर करके फिर वही पाकर जमुना जल पी लेते और भगवान का भजन करते थे। आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी, जुगल नाम सोने में जपत नित कुंज बिहारी। अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी, अब लोकत रह केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिन पोषे, उत्तम भोग लगाई मोर मरकट तिन पोषे। नृपति काल ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सुखी, नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा सुखी। आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। हाँ रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की। ऐसे महापुरुष जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया और खूब सेवा करते। राजा अकबर आया, दूर से ही साष्टांग प्रणाम करके अकबर चला गया, बड़ा प्रभावित हुआ। ऐसे विरक्त महात्मा फकीर गया तो उसने अपने सेवकों से कहा एक चित्र बनाओ। बोले कैसा चित्र? बोले महाराज श्री हरिदास जी बैठे हैं और भारत का बादशाह अकबर उनको साष्टांग प्रणाम कर रहा, ये चित्र। सेवकों ने बनाया, चित्रकारी की, और उसी चित्र को देखकर वो अकबर संतुष्ट होता था। इसी चित्र में हम इनको देख लें, तो उसमें हरिदास जी महाराज का चित्र बैठे हुए भजन करते और अकबर साष्टांग प्रणाम कर। अकबर मर गया। जब उसके वंश में आगे चल करके शाहजहां नाम का राजा हुआ, बादशाह, तो चित्रपट तो परंपरा से रखा था। तो एक दिन शाहजहां ने अपने सेवकों से पूछा, ये चित्रपट जो है इसमें महाराज अकबर बादशाह ये किन संत को प्रणाम कर रहे हैं? बोले ये ब्रज के संत हैं और बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो उसको लगा कि भारत का बादशाह जिन संतों के चरणों में झुकता है, ये संतों की तो बड़ी महिमा है। तो मैं भी चल करके वृंदावन में
कोई तो महापुरुष संत उनकी परंपरा में होंगे, उनका मैं दर्शन करूं। तो शाहजहां वृंदावन आया। उस समय श्री हरिदास जी महाराज की उस पवित्र परंपरा में मोहिनी शरण जी महाराज टटिया स्थान में विराजते थे। दिव्य पुरुष आया और आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। देखा उनका त्याग वैराग्य। आज भी वृंदावन में टटिया स्थान में आप जाकर के देखो क्या वैराग्य। आज भी वही ब्रज की रज बालुका, कुएं के पानी का उपयोग, बिजली बत्ती नहीं, पंखा नहीं महाराज, वो हाथ से खींचने वाला पंखा आज भी है। और महाराज जी बैठे, भक्त बैठे तो गर्मी लगे तो ताड़ का पंखा कोई सेवक लेकर के करे। आज भी उसी वैराग्य और त्याग में वहाँ के महात्मा लोग भजन पूजन साधना करते हैं। तो महाराज जब वो आया शाहजहां, तो मोहिनी शरण जी को प्रणाम किया और बोला महाराज हम आपकी क्या सेवा करें। तो पूज्य महाराज श्री ने, मोहिनी शरण जी ने कहा यही सेवा करो कि आज के बाद फिर कभी यहां मत आना, फिर कभी आने की कोशिश मत करना, तुम अपना वहां राज करो, हम यहां राज। क्यों? बोले कहते हैं देखो ऐसे रजोगुणी लोगों को परम सतोगुणी साधु संत महात्माओं के सन्निकट जाना दोनों के लिए हानिकारक होता है, महात्मा के लिए भी और उनके लिए भी। मोहिनी शरण जी ने कहा तुम राजा हो, तुम्हारे अंदर रजोगुण है, ये राजकाज तभी चलेगा। कहीं हमारे साधुओं का वैराग्य देखकर तुम्हारे में वैराग्य आ गया तो तुम्हारा राजपाट खत्म हो जाएगा, और कहीं तुम्हारे रजोगुण को देख करके कोई साधु प्रभावित हो गया तो उसकी तो साधुता चली जाएगी। इसलिए तुम अपने जगह पर बने रहो और हम अपने जगह पर बने रहेंगे, और आज के बाद फिर कभी आने का प्रयास न करना, यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। ये कह करके मोहिनी शरण जी महाराज ने उनको विदा कर दिया। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आज की इस कथा में परम श्रद्धेय ललितांबा पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु श्रीमद जगत गुरु स्वामी जयराम दास जी महाराज कृपा करके पधारे। आपका स्वागत अभिनंदन। थोड़ी बात और कहेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री नामदेव जी ने भी उस राजा से कहा कि अब दोबारा मेरे यहाँ मत आना, और फिर तीर्थ यात्रा करते हुए लौट करके पंढरपुर आए। पंढरपुर आए तो
श्री पंडरीनाथ भगवान का कीर्तन करने के लिए, दर्शन करने के लिए मंदिर में गए। अपना तान पूरा उठाया और करताल उठाई और पंडरीनाथ भगवान का कीर्तन करने के लिए पहुंचे दर्शन के लिए। मंदिर में बड़ी भीड़ थी, तो उन्होंने सोचा कि इतनी भीड़ है और अगर हम अपनी जूती जो पादुका थी इस भीड़ में बाहर छोड़ देंगे तो कोई उठा ले जाएगा, और उठा नहीं ले गया तो मन उसी में लगा रहेगा, कोई उठा न ले जाए तो भजन में मन नहीं लगेगा। सीधे साधे सरल व्यक्ति पादुका को लेकर के अपनी कमर में फेंट में बांध लिया कि खो न जाए, और मंदिर में कीर्तन करने के लिए चले गए। तब तक किसी साधु ने देख लिया, किसी भक्त ने देख लिया, बोले ये देखो जूती लेकर के मंदिर में चला आया, पादुका लेकर के मंदिर में आया। अब तो महाराज भीड़ का कोई सिद्धांत होता नहीं है, नियम है, भीड़ का कोई सिद्धांत नहीं होता, भीड़ तंत्र अलग होता। अगर कोई एक गलती करे, उसको एक व्यक्ति एक थप्पड़ मारे तो फिर सब सोचते हैं लाओ हम भी हाथ साफ कर लें। हाँ, अब तो महाराज नामदेव जी के ऊपर कोई बिगड़ा धक्का मुक्की किया, तब तक अगल बगल से लोग आए गए और किसी ने एक हाथ मारा, किसी ने एक हाथ मारा, और वो नामदेव जी महाराज चुपचाप खड़े रहे और धक्का दे करके उन्हें मंदिर से बाहर कर दिया। महाराज देख लीली बेई काहू दीनी पाँच सात चोट, देख लीली भीड़ काहू सात चोट, दीनी धक्का धकीलित मन में ना आइए, दीनी धक्का धकीलित मन में ना आइए, दीनी धक्का धकीलित धक्का दे करके उन्हें बाहर निकाल दिया। श्री नामदेव जी महाराज बाहर आ गए और मंदिर के पिछवाड़े जाकर वहीं बैठ करके कीर्तन करने लगे और भगवान को उलाहना देने लगे। आप राजाधिराज हो, आप स्वामी हो, सर्वेश्वर हो, आप जो चाहो, आपने ही हमको पिटवाया, आप न चाहते तो हमको कोई क्यों पीटता। ये सब कह करके नामदेव जी ने भगवान को खूब उलाहना दिया। पैठे पिछवारे जाई कीनी जू उचित यह, लीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। भगवान के हर विधान में जो प्रसन्न रहे यही भक्त का स्वरूप है। भक्तों ने चोट मार करके भगा दिया, धक्का दे करके, डंडा मार करके, फिर भी नामदेव जी कहते हैं आपने जो किया वो उचित ही किया। बैठे पिछवारे जाई कीनी जू जो उचित यह, बैठे पिछवारे जाई कीनी जू उचित यह, कीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई, कीनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। कान देख सुनो अब चाहते ना और कछु, कान देख सुनो अब चाहते ना और कछु, थोड़े मोह को यही नित नेम पद गाइए, थोड़े मोह को यही नित नेम पद गाइए। नामदेव जी ने कहा बहुत अच्छा किया आपने, मेरे अपराध का तुरंत दंड दे दिया, आपने तो उचित किया, लेकिन अब हमारा भी यही नियम, अब हम मंदिर में जाएंगे नहीं, यहीं पिछवाड़े पड़े रहेंगे और यहीं बैठ करके आपका भजन गाएंगे, आपको पद सुनाएंगे। नामदेव जी का पद भगवान को इतना प्रिय और भगवान इतने प्रेम से